हेलो गाइस, मैं बीपी राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल मिस्टर सर जी। तो गाइस, एक बार फिर से हम लोग इस वीडियो में एसएससी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है कि अवमूल्यन होने से आंतरिक दाम प्रायः क्या होते हैं। अवमूल्यन यानी कि डेप्रिसिएशन होने से, ठीक है, आंतरिक दाम प्रायः क्या होते हैं। तो ये होते हैं, वैसे ही रहते हैं। वैसे क्यों रहते हैं? क्योंकि डेप्रिसिएशन जब हो जाता है तो वस्तु सस्ता हो जाता है और निर्यात क्या होती है, बढ़ जाती है ना। इस वजह से अवमूल्यन होने से आंतरिक दाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि विभिन्न प्रदेशों में संतुलित औद्योगिक विकास हो। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य वर्ग के करेंसी नोट किसका दायित्व है। तो ये है आपका भारतीय रिजर्व बैंक का। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, पेपर में आता है। तो ये हुआ था 1935 में। ओके, कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में। अब आते हैं नेक्स्ट, 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, कब किए थे ये? तो ये हुआ था गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में हुआ था। कहाँ पे? बेलग्रेड में। कहाँ पे? बेलग्रेड, जो कि कहाँ पे पड़ता है, सार्बिया में। ठीक है, सार्बिया। तो ये आप याद रखिएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, मोहाजिर कौन है। तो मोहाजिर कौन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो मोहाजिर वो लोग हैं अविभाजित भारत के उस भाग के मुसलमान जो अब पाकिस्तान से बाहर हैं किंतु उन्होंने पाकिस्तान में रहना पसंद किया, तो उन्हें कहते हैं मोहाजिर। ओके, यानी कि ऑप्शन ये सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इकेबाना किसका जापानी रूप है। तो इकेबाना एक प्रकार का जो होता है फूलों की सजावट होती है। क्या होती है? फूलों की सजावट होती है। ओके, नेक्स्ट है, समुद्र जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है। तो ये होता है आपका डिस्टिलेशन से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो इसका स्रोत है आपका जल, यानी कि वाटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि फ्लोरीन। फ्लोरीन से दांतें क्या होती हैं, खराब हो जाती हैं अगर आपके पानी में होता है तो। नेक्स्ट है, लैंप वाली महिला किसे कहते हैं। तो लैंप वाली महिला कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ओके, इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था। तो तानसेन सम्मान किसने शुरू किया है। तो इसने किया है मध्य प्रदेश ने। ओके, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है। तो मधुबनी जो चित्रकला है वो बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट है, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत नोट जारी करने वाले एकमात्र प्राधिकारी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को कम से कम कितने मूल्य की परिसंपत्तियां रखनी होती हैं। तो ये रखनी होती हैं लगभग 115 करोड़। कितना? 115 करोड़। नेक्स्ट है, जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षितों का उत्पादन के प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं। तो वो होता है आपका एंटीजन, यानी कि क्या होता है, एंटीजन यानी कि प्रतिजन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था नॉल और रस्का ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जगह भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल हॉट स्पॉट है। तो ये है आपका सुंदरवन, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ये थी आपकी गोदावरी। ओके, संवहनीय वर्षा कहाँ होती है, यानी कि कन्वेक्शनल जो रेन होती है कहाँ पे होती है। तो ये होती है विषुवतीय क्षेत्र में, यानी कि इक्वेटर रीजन में। नेक्स्ट है, डार्विन फिंचेस का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है। तो डार्विन फिंचेस का प्रयोग किया जाता है पक्षियों के लिए। यहाँ पे सी सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, संसार में बुद्ध की सबसे बड़ी एकस्मीय प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है। तो ये की गई है आपका बामियान में, जो कि कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में कभी सभी भागों में फैल जाती है, इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण होता है विसरण,
ठीक है ना। क्या होता है? विसरण, यानी कि डिफ्यूज़न जिसे कहते हो, ठीक है ना, डिफ्यूज़न। ओके। मेघाच्छादन रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है विकिरण, यानी कि रेडिएशन। ओके। नेक्स्ट है टेली टेक्स्ट किसे कहते हैं? तो टेली टेक्स्ट होता है समाचारों और सूचना को विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पे फ्लैश करना, तो इसे हम क्या कहते हैं? टेली टेक्स्ट। ओके, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अध्यात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत है, तो अध्यात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत इनमें से क्या है? तो होता है शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जन्म के समय बाद मानव किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है? तो ये होती है आपका नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो हर्बर्ट एंड वेकस, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई है? तो मिजोरम से लगी हुई सीमा है आपका नागालैंड का। लगी हुई नहीं है तो नागालैंड की सीमा, ठीक है, मिजोरम से नहीं लगी हुई है। ओके। नेक्स्ट है क्रिकेट पिच पर पॉम्पिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो ये होती है 4 फीट, 4 फीट। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में निम्नलिखित में से किस आधार पर यह माना था कि HPCL BPCL का निजीकरण नहीं किया जा सकता? तो इसका उन विधियों से विरोध है, ठीक है, जिनके आधार पर HPCL और BPCL बनाई गई थी। ओके, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह क्या है जो अधिकार नहीं है? है ना, तो आपका रोजगार जो है ये अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो यह है आपका भारत के राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से वह स्थल स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व संस्कृति धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो शामिल नहीं है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? प्रयागराज में। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आम चुनाव में पहली बार यह अध्यादेश लागू किया गया था कि किसी उम्मीदवार को अपने नामांकन पत्रों के साथ एक शपथ पत्र फाइल करना चाहिए जिसमें उसने अपनी पत्नी और आश्रितों का विवरण दिया हो, है ना? तो ये हो जाएगा आपका 2003 में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में है? तो माजुली द्वीप है आपके आसाम में। आसाम की राजधानी क्या है? दिसपुर। ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा को अंगीकार किया था? तो ये किया गया था 1948, यानी कि 1948 में। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र के रूप में MRI के विकास में सहायता की और उसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? है ना, तो सिडनी ब्रेनर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बांधों और उन राज्यों को मेल मिलाइए जिनमें वे स्थित हैं। तो आपको इसमें मेल मिलाना है ना? तो तुंगभद्रा जो है ये है आपका कर्नाटक में, है ना? लोअर भवानी जो है ना, लोअर भवानी ये आपके पड़ता है तमिलनाडु में। इडुक्की आपको पता है, इडुक्की परियोजना जो है ये केरल में पड़ता है। और नागार्जुन परियोजना जो है ये आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ओके, यानी कि ऑप्शन अगर देखा जाए यहाँ पे तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा ये आपको देख के बताना है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल किया जा सकता है? तो यह है आपका कम से कम 6 महीने का होना चाहिए, यानी कि 6 मास। निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? तो यह है चिलगोजा। चिलगोजा जो होता है एक प्रकार का फल नहीं होता है। संघ यानी केंद्र द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन है जिससे राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता? है ना, तो ये आपको बताना है। ये होता है सर्विस टैक्स, यानी कि सेवा कर। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो भारत क्षेत्र में है घाघरा नहीं है, घाघरा नहीं है। घाघरा का जो होता है ये साउदर्न स्लोप से होता है, दक्षिण स्लोप से, हिमालय के दक्षिण स्लोप से ये
जो है होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित परिघटना का कालानुसार रखिए, तो आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4 2 3 1। ओके, क्या हो जाएगा 4 2 3 1, यानी कि सबसे पहले यूएस द्वारा भू उपग्रह स्पुतनिक छोड़ा गया है ना। उसके बाद अलास्का यूएसए का 49वां राज्य बना। उसके बाद तीसरा चीन और पाकिस्तान संबंधी का हस्ताक्षर किए गए, सीमांत संधि पर हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद सर विंस्टन चर्चिल का मृत्यु हुआ है ना, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य कौन सा है, तो तंत्री वाद्य कौन सा है आपको बताना है, तो यह है आपका संतूर। ओके, नेक्स्ट है ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, तो ध्वनि की गति सबसे तेज आपको पता है सॉलिड में होती है, तो ये होगी सबसे ज़्यादा कांच इसमें सॉलिड है तो सबसे ज़्यादा इसी में होगी। ओके, और 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, ये आप याद रखिएगा ध्वनि की चाल। नेक्स्ट है द्रव तापमापी की अपेक्षा में गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है, क्योंकि गैस क्या होता है द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है ना, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शिवाजी का मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे, तो शिवाजी को मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सप्तवर्षीय युद्ध यानी कि 7 ईयर्स वॉर है ना। 7 ईयर्स वॉर्स कौन से दो देश शामिल थे, तो ये थे इंग्लैंड और फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस शामिल थे। ये कब हुआ था 1754 से लेके है ना 63 तक, 1763 तक ये जो है सप्तवर्षीय युद्ध चला था। नेक्स्ट है शिक्षा का विषय क्या है, शिक्षा किस विषय में है आपको बताना है, तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। ओके, नेक्स्ट है धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो धूप के चश्मे के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो फ्लंट कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का निलंबन क्या है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का निलंबन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgO2। ओके, तो गाइज़ बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।